हेलो एवरीवन, सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, मज़े में हैं। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो बड़ी मज़े की होने वाली है। वो है जी बाज़ार। बाज़ार जो है वो मूवी का नाम है जी। तो दो मेन लीड रोल जो हैं वो हमें देखने को नज़र आएंगे। जो सैफ अली खान है वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, बट इस मूवी में वो एज अ हीरो हमें देखने को नहीं मिलेंगे। एज अ विलन भी आप थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि थोड़ा सा नेगेटिव जो रोल है वो यहाँ पर हमें उनका देखने को जो है वो मिलेगा। रेटिंग जो है वो इस मूवी की वो नॉर्मल है। 2018 की जो है ये मूवी है। और जो सैफ अली के साथ साथ जो है राधिका प्रिया राय का रोल करते हुए यहाँ पर नज़र आ रही हैं, और रूहान मेहरा यहाँ पर रिजवान अहमद का रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। और चित्रगांधा सिंह मिंद्रा कोठारी एज अ वाइफ ऑफ जो सैफ अली खान की जो बीवी हैं वो यहाँ पर शकुन कोठारी की बीवी हमें रोल करते हुए यहाँ पर नज़र आएंगी। तो स्टोरी लाइन जो है वो थोड़ी सी बता दूँ। ड्रामा है, थ्रिलर है, थोड़ा बहुत क्राइम है और थोड़ा बहुत एक्शन है। तो लव स्टोरी तो खैर नहीं कह सकते कि लव स्टोरी तो उसमें जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रही। तो ठीक है, अच्छी एक नॉर्मल मूवी है टाइम पास के लिए। और एक जो इसका जो कंक्लूजन है, एंड पे जो हमें मॉरल मिलता है वो बड़ा मज़े का है। तो स्टोरी जो है जी उस पर थोड़ी सी बात करते हैं कि शुरू जो है वो कैसे होती है और स्टोरी में असल में है क्या। तो जो सैफ अली खान है, शकुन कोठारी शकुन कोठारी एज सैफ अली खान और रिजवान अहमद, ये दो जो हैं जी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इन दोनों में जो है जी बड़ा वो ज़मीन और आसमान का जो एक लेवल का जो फ़र्क है वो हमें दिखाया गया। तो फ़र्क वो कैसे है जी कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है जी जो करोड़ों खरबों का जो है जी वो मिलियन बिलियंस जो बिजनेस है जी वो करते हैं। बट अब इशू यहाँ पर ये है कि ये जो बिजनेस करते हैं वो बिल्कुल लीगल तरीके से, या मतलब लोगों को धोखा देकर, लोगों को गलत बयानियाँ कर कर, लोगों को फ्रॉड कर कर जो है वो कमाते हैं, या जो बिजनेस जो है वो उसको यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है कि आप किसी को जो है वो किसी और का हक लेकर अपनी तरफ, या आप दो नंबर तरीके से फ्रॉड करके जो है वो आप कोई भी काम करें। तो ये किसी भी माशरे में जो है इसको अच्छा नहीं समझा जाता, इस तरह के काम को। तो इन शॉर्ट थोड़ा सा इसको और थोड़ा शॉर्ट करता हूँ। जो लोग ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, या जो लोग ट्रेडिंग करते हैं तो और ब्रोकरी करते हैं एज अ ब्रोकर, जो भी सारा ट्रेडिंग में एक जो सिस्टम चल रहा होता है उसमें ये है कि आपको गलत बयानी काफ़ी देखने को मिलती है। गलत बयानी जो है वो कुछ यूँ मिलती है कि आप खुद ही कुछ शेयर्स जो हैं वो ले लेते हैं, कुछ जो शेयर्स हैं वो अपनी ही कंपनी किसी के और नाम कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट सारी आपकी होती है, वो कंपनी ही आपकी ही होती है, बट किसी और नाम से जो है वो चल रही होती है, या कोई और उसको हैंडल कर रहा होता है, बट एट द लास्ट जो ओनर है वो आप ही जो है वो होते हैं। और एक और बात, अगर खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम जो है वो फेस आती है, जो कोई मसला आता है इन द एंड, तो आपसे पूछगिछ होगी, आपको जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि ओनर जो है वो आप हैं उस टाइम। कंपनीज जो हैं या स्टॉक्स जो हैं, जो भी आप उसको चला रहे हैं, वो आपको ही जो है वो पकड़ा जाएगा, ना कि जिसने इन्वेस्ट किया है उसको। तो ओनर जो है उसको ही जो है वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है सारी। कुछ यूँ इस मूवी में जो है वो दिखाया गया है। स्टॉक से जो है वो रिलेटेड इसकी जो है वो स्टोरी लाइन है। कैसे जो एक छोटे शहर का लड़का रिजवान अहमद जो है वो मुस्लिम यहाँ पर दिखाया गया है उसको, तो कैसे वो ऊपर जो है वो आना चाहता है, मुंबई जाकर जो है वो कैसे वो मिलेनियर बिलेनियर जो है वो बनना
चाहता है। वो कहता है कि मेरे अंदर बहुत काबिलियत है, तो ये सब कुछ मैं जो कर सकता हूँ, तो मैं उड़ना चाहता हूँ। उड़ने से मुराद कि मैं सारी दुनिया जो है वो मेरे नीचे हो, मेरे पास इतना पैसा हो शकुन कोठारी की तरह कि मैं हर चीज़ को जो है वो खरीद सकूँ, हर कारोबार जो है वो मैं कर सकूँ। तो उसको वो अपना एक मेंटोर जो है वो मानता है। तो उसके जो वालिद साहब हैं, जो उसके बाप जो हैं, वो उसको मना करते हैं कि नहीं, ये काम ठीक नहीं है, तो तुम जो है वो इसको छोड़ो, जो जॉब है तुम्हारी, जो जॉब तुम कर रहे हो उसको तुम जो है वो करते रहो। बट इन मेन आपको पता है कि इंसान जो है जब तक कोई भी पंगे में नहीं फंसता या जब खुद किसी नतीजे पर नहीं पहुंचता, तो वो अंत तक कोशिशों के बाद नहीं बैठता, कोशिश करता रहता है। तो अब होता यूँ है जी कि वो सब कुछ जो है वो छोड़ छाड़ कर, एक उसकी सिस्टर जो है वो होती हैं उनके साथ, तो ये 3 पर्सन होते हैं जी। तो ये तीनों जो है वो एक छोटे से शहर में रह रहे होते हैं। तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपनी सिस्टर की सपोर्ट से, तो सिस्टर कहती हैं कि नहीं, तुमको ये काम करना चाहिए, तुम इसको करो, जो तुम करना चाहते हो, जो तुम बनने के लिए बने हो वो तुम करो, तुम्हें करना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी सपोर्ट तुम्हारे साथ है। तो वो अपने सिस्टर की सपोर्ट के साथ जो अपना शहर छोड़ते हैं और मुंबई में जनाब जाकर जो है वो एक छोटा सा एक रूम लेते हैं। तो वो कहते हैं, वो रेंट वाला होता है उसको, कि जनाब मैं तो सिर्फ 1-2 महीने के लिए तुम्हारा रूम लूँगा, उसके बाद तो मैं किसी बड़ी सी बिल्डिंग में जो है, बल्कि वो सामने ही एक बिल्डिंग नज़र आ रही होती है, वहाँ पर शिफ्ट जो है मैं हो जाऊँगा। तो काफ़ी लगन दिखाई गई है, काफ़ी इनमें लगन होती है, काफ़ी जोशो खरोश जो है वो उसमें पाया जाता है कि मैं ये काम करना ही करना है और मुझे अमीर होना ही होना है। तो अब एक और भी प्रॉब्लम है कि आप जो है वो इतनी जल्दी जो है वो सब कुछ पाना चाहते हैं, या हर चीज़ जो है वो अपने टाइम से पहले चाहते हैं, तो उसमें जो है काफ़ी जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस करनी पड़ती हैं, और एट द एंड आपको ये नहीं पता होता कि ये जो अब मुझे सक्सेस जो मिली है ये परमानेंट है भी कि नहीं। तो होता फिर यूँ है जी कि वो जो जैसे जैसे चाहते हैं तो वैसे वैसे होता चला जाता है, एज माई रैकल, एक जो है वो करिश्मे की तरह। तो बट ये होता कैसे है, अब एक वो कंपनी से शुरू करते हैं जी, वहाँ पे बहुत भाग दौड़ करते हैं, सारी सारी रात उस कंपनी के बाहर बैठे रहते हैं कि मुझे एक दफ़ा उसके जो वहाँ पे इंटरव्यू का मुझे मौका मिल जाए। उन्हें इंटरव्यू का मौका मिल जाता है, फिर उनको एक टास्क मिलता है, वो उस टास्क को पूरा करते हैं। उस टास्क को पूरा करने के बाद जो बड़े कुछ लोग होते हैं उनकी नज़र में जनाब ये रिजवान अहमद जो है वो आ जाते हैं। तो सारी फिर एक जो गेम है, एक पूरी ट्रेल बनती है जी कि ये बंदा जो है ये बड़ा काम का लग रहा है, अब इसको जो है वो कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, या ये जो नया बंदा है ये हमारे काम कैसे आ सकता है। तो वो देखते हैं जी कि हम इसको जो जो कह सकते हैं ये वो कर सकता है। तो फिर स्टॉक्स जो है वो शुरू में उसको जो है वो इन्वेस्ट करवा देते हैं, से छोटे 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 इन्वेस्टमेंट से जो है वो काफ़ी ऊपर चला जाता है। छोटी इन्वेस्टमेंट भी, उनकी जो पहली इन्वेस्टमेंट होती है वो 100 करोड़ की होती है। जो शकुन कोठारी हैं वो उसको जो है बड़ा उससे कहते हैं कि मैं तुमसे बड़ा इम्प्रेस हूँ, तो ये पकड़ो 100 करोड़। तो जनाब क्या कहते हैं, जाके मुझे इसको डबल करके दो, मेरे पैसे जो हैं वो लॉस में नहीं जाने चाहिए, बाकी खैर है, बाकी जो मर्जी करो, जैसे मर्जी करो, इसको डबल करो। तो वो बड़ा खुश होता है कि जनाब मैं तो जो जो मेरा मेंटोर था उसके साथ भी जा मिला हूँ, तो हर चीज़ मेरी ख्वाहिशात जो हैं वो पूरी हो गई हैं, हर चीज़ मेरे मतलब की मुझे मिल रही है। तो अब उसको ये नहीं पता होता कि इतने शॉर्ट टर्म में 6 से 12 महीनों के अंदर अंदर इतना कुछ जो है वो मिल रहा है। तो ये एक गेम भी जो है वो एक सर्कल पूरा जो है वो हो सकता है। तो अब ये तो बाज़ार है, जैसा कि मूवी का टाइटल है, तो बाज़ार में तो फिर यही रूल है, आपको पता कि जो भी आए तो उसे मत छोड़े। तो हर किसी को जो है वो अपना एडवांटेज चाहिए, अपना एडवांटेज उन्होंने निकालना है जो भी है। तो अब वहाँ पे जनाब शेयर से करते करते बात कंपनी तक पहुँच जाती है। तो शकुन जो है वो उनकी भी स्टोरी बीच में आती है। अब वो भी जब काफ़ी छोटे होते हैं, स्कूल गोइंग लाइक 4-5 साल के जब वो होते हैं, तो उनको जनाब ये कहते हैं इस तरह खिलौनों का बड़ा शौक होता है। तो जो खिलौने हैं वो ले नहीं सकते, तो वो गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। तो खिलौने जनाब जब वो नहीं ले सकते, वो गुस्सा भी आता है
और वो चाहते हैं कि यार ये मैं अब इतना पैसा कमाऊंगा, कभी मुझे जो है खिलौनों के लिए इतना तरसना ना पड़े। बस वहाँ से वो शुरू होते हैं, शुरू से ही पैसों की स्मगलिंग, इधर से उधर पैसे जो है वो पहुँचाते हैं, डायमंड्स, इस तरह जो भी चीज़ें हैं, बस वो कहते हैं पैसा आना चाहिए। तो शुरू से ही वो करते 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 एट द एंड वो सबसे बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनमें उनका नाम आने लग जाता है। तो अब जो रिजवान अहमद है वो भी यही चाहता है कि मैं भी जो है बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूं और मेरा भी जो है वो नाम हो। बट अब उसको ये नहीं पता कि इसके जो रूल्स हैं वो बड़े अजीब से हैं। इस स्टॉक मार्केट के जो जितने भी जो ओनर्स हैं या वो कैसे वो जो है पूरी सर्कल जो गेम है वो चलती है। तो इन शॉर्ट जनाब ये कहते हैं काफ़ी गहरी इनकी दोस्ती हो जाती है सैफ अली खान से। तो वो जनाब ये कहते हैं कि मैं जो तो कंपनी जो है ना वो तुम्हारे लेके दे रहा हूँ। एक स्काई कॉम कोई कंपनी होती है, लाइक सिम्स की जो कंपनी है, फ़ोन मोबाइल फ़ोन की जो सिम्स है, तो तुम जो है वो उसके ओनर होगे, सारा पैसा जो है वो मेरा होगा। तो जितने भी लोग हैं तुम्हारे रिश्तेदार इधर उधर दोस्त, सारों को जी वहाँ पे इन्वेस्ट करें, अपने शेयर्स उठाएं, तो जनाब वो डबल जो है मैं उसको ऊपर ले जाऊँगा उनके शेयर्स को। तो इतनी देर में उनकी जो बहन की सिस्टर की जो है वो शादी होती है, वो भी जो है सैफ अली खान जो शकुन कोठारी जो है वो उसको करते हैं। अब जनाब ये कहते हैं सारा कुछ बड़ा परफेक्ट जो है वो चल रहा होता है। तो एक फिर टर्न जो है वो आता है, जिस सीन एक ट्विस्ट जो है वो स्टोरी के अंदर, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। तो ट्विस्ट जो है जी अब वो ये है कि अब इस बाज़ार का जो रूल है कि लोग आते रहते हैं, काम जो है वैसे ही चलता रहता है, तो प्रॉफिट जो है वो सारे वो कमाते रहते हैं जो शकुन कोठारी है, सैफ अली खान। तो सैफ अली खान के पीछे काफ़ी देर से जो है वो एजेंसीज जो है वो लगी हुई हैं, क्योंकि हमें प्रूफ मिले तो हम इसको जो है वो पकड़े, वो ये ब्लैक मनी जो इसका है वो सारा जो है उसको निकालें। बट वो सब इन वेन, कोई जो है वो उसका अभी तक पता लगा नहीं पाया, ये यहाँ तक कि एजेंसीज वाले भी जो है वो नहीं। तो अब जनाब कहते हैं उसकी जो वाइफ है शकुन कोठारी की, वो कहती हैं सैफ अली खान की कि ये जो बंदा है तुम्हारे साथ लॉयल है, तो तुम इसका साथ जो है वो ऐसे गलत कभी ना करना। तो ये तुम्हारी फैमिली के साथ भी जो है वो हमारे बच्चों के साथ भी अटैच है, तो ये बंदा जो है वो अच्छा इंसान है। बट वो नहीं सुनता। फिर वही स्टोरी, वही गेम जो एक बाज़ार की जो होती है, फ्रॉड, वो जनाब कहते हैं उसको कंपनी जो है वो उसको ओनर बना देते हैं। बट जो किसी और कंपनी के ओनर के साथ जो है वो शेयर्स जो हैं वहाँ से उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो वो जनाब कहते हैं इसको जो है वो नहीं, शेयर्स जो ज़्यादा अप जाते तो किसी और कंपनी के साथ इन्वेस्ट करके तो उसके जो है शेयर्स ज़्यादा ऊपर ले जाते हैं। तो इधर जो भी फिर एजेंसीज हैं सारे वो उसको पकड़ तकड़ करती है, जैसे क्या ये सीन है, ये तुम्हारे नाम कंपनी थी, तुम्हारे पास जो पैसा आया सारा सिस्टम ये वो सारा, ये क्या गेम है। तो शेयर्स जो हैं जी वो ऊपर नहीं जाते, यहाँ तक कि इसके बहनोई के पैसे भी, उनके सिस्टर का जिनके साथ शादी होती है उनके पैसे, इसके अपने पैसे, और जितने भी काफ़ी इनके इर्द गिर्द के जो दोस्त यार हैं उनके पैसे जो हैं वो सारे वहाँ पे इन्वेस्ट होते हैं इनकी कंपनी में। बट वो कंपनी जो है वो लॉस में चली जाती है। तो फिर जनाब कहते हैं उनके साथ थोड़ी सी तू मैं होती है, थोड़ी मारा मारी सरगर्मी जो है वो पेश आती है सैफ अली खान के साथ। तो सैफ अली खान जनाब कहते हैं उसे कहते हैं यही जो है वो रूल है, तो ये पकड़ो तुम 1 करोड़। तो मुझे तो इतने इतने 100 करोड़ का जो है वो प्रॉफिट वहाँ से मिल रहा था, तो मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे तो प्रॉफिट से गर्ज है, मुझे ये बिज़नेस से गर्ज नहीं है। तो कौन सा बिज़नेस क्या है क्या कैसे है, मुझे तो प्रॉफिट से जो है वो गर्ज है। तो और थोड़ी छोट करता हूँ, इन द एंड जो इनकी फ्रेंड बनी होती हैं और कुछ जो और जो इनके इर्द गिर्द लोग होते हैं वो सब पहले ही जो सैफ अली खान के साथ जो है वो मिले होते हैं, बट इनको नहीं पता होता। फिर वहाँ से वो भी पता लगता है कि जो लड़की जो इनको पसंद करते थे, जिसको इनके ऑफिस में जो कुलीग थी, वो भी सैफ अली खान के साथ मिली होती है। तो वहाँ से भी उनको बड़ा दिल टूटता है। तो उनको फिर जो है वो 4 ऑप्शन देता है कि नई शुरुआत करो सैफ अली खान जो है, या वापस चले जाओ, या सब कुछ छोड़ो, तो क्या कहते हैं अपने घर जाओ, और क्या कहते हैं 1 करोड़ रुपया पकड़ो, तो जनाब जाके अपने जो लॉस हैं अपने बहनोई का इधर उधर सारे जो हैं वो पूरे करो और नई शुरुआत करो, और जहाँ से आए हो वहीं पे चले जाओ।
तो वो कहते हैं जी कि अब तो मैं आपको भी जो है बर्बाद करके ही जाऊँगा। तो वहाँ पे फिर तू मैं जो चल रही होती है, तो उसमें कहते हैं जी कि शकुन जो है वो कोई भी प्रूफ जो है वो नहीं छोड़ता। तो अब जनाब वहाँ पे थोड़ी सी जो 10 मिनट की जंग जो है वो कैसे अब वो 10 मिनट में सारी एट द एंड कवर होगी। तो इन शॉर्ट मैं ये बताता हूँ कि ये सारा कुछ होने के बाद जब उनको एजेंसी के साथ फिर वो कहते हैं कि वो जो मैं एजेंसी की हेल्प करूँगा, तो वो भी टाइम देते हैं कि तुम्हारे पास 1-2 दिन का टाइम है, तो तुम ये सारा जो है जनाब इसको क्लियर करो, ये कहाँ से तुम्हारे पैसे हैं, ये सारा सीन जो है, तो क्या 2 नंबरी है, क्या फ्रॉड है, सारा तुम ओनर हो, तुमसे ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो, तुमसे ही जो है वो पूछा जाएगा। तो इसी दरमियान में अब यहाँ पे जो थोड़ा सा ट्विस्ट आता है वो ये कि ये जो सैफ अली खान है अपने पैसों के घमंड में या अपने पैसों की जो पावर है उसके अंदर हर चीज़ को भूल चुके हैं, यहाँ तक कि अपनी फैमिली को भी। ये नहीं कि अपने वो बच्चों को टाइम नहीं देते, या फिर भी जब भी उनसे भी जब कोई बात करते हैं तो वो पैसों की ही बात करते हैं। तो अपनी बीवी को जो है वो इतना जो भी है वो पैसे जो है सबसे उनके पास जो सबसे पहले है। तो हालांकि बीवी ने इनको मना किया होता है कि ये रिजवान अहमद जो है ये तुम्हारे साथ सिंसियर है, तो वो जनाब इनकी हेल्प करती है इनसाइड इन्फॉर्मर। तो एक बड़ी डील के जो पैसे जो यही टेलीकॉम वाली हुई होती है, तो वो बाय ट्रेन जो है वो जा रहे होते हैं, किसी बैंक से नहीं, या कोई नहीं, वो जनाब एक जो ट्रेन ड्राइवर है वो उसको लेकर जा रहा होता है, उसने एज अ कुरियर बॉय बनकर इसको डिलीवर करना होता है। तो वो एजेंसी की हेल्प करके वो जो रिजवान अहमद है वो वहाँ पे ट्रेन को रोकते हैं, और एट द एंड जनाब सारी ट्रेन जो है वो छान मारते हैं तो नहीं मिलता, तो वो ड्राइवर के पास जो है वो उसके डायमंड्स जो हैं वो मिलते हैं। तब जो फिर सारे जो जितने भी इल्ज़ाम हैं, जो सारे भी जो फ्रॉड्स हैं, वो फिर उसके कितने 100 करोड़ के जो डायमंड्स हैं और जो गवर्नमेंट है उसको कितना जो नुकसान हुआ, वो सारा जनाब उसके ऊपर जो है फिर चलता है। तो केस जो है वो तकरीबन 1 साल तक जो है वो चलता रहता है, और जो रिजवान अहमद है वो जनाब फिर अपनी वापस लाइफ में, तो तब उनको फिर एहसास होता है कि उनके बाप ने, उनके वालिद ने कहा था, बताया भी था कि जो तुम्हारी जॉब है उसमें ही खुश रहो, बट तुम्हें जो उड़ने का शौक़ है वो महंगा पड़ सकता है। स्टेप बाय स्टेप जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ो, बट वो नहीं माने थे। तो ये बाज़ार की जो सारी गेम थी वो उनके ऊपर जो है वो उल्टी पड़ गई, बट वो फिर भी उसमें से निकल आए क्योंकि उनकी अच्छी किस्मत थी। तो एट द एंड फिर जनाब ये कहते हैं जब उनकी बेल होती है या वो बाहर आते हैं जेल से सैफ अली खान, तो फिर वो बड़ा मज़े का जनाब वो ट्विस्ट जो सीन डाला हुआ है, तो फिर जनाब वो आते हैं कहते हैं जी कि बाज़ार जो है वो चालू है, बाज़ार गर्म है, तो अपनी अपनी बोलियाँ लगाएं। जिसका मतलब है कि जी अभी वो जेल के आने के बाद भी जो है वो अपनी फैमिली से दूर जाने के बाद भी, जेल से आने के बाद भी, फिर भी वो उनको बाज़ार की ही फ़िक्र है, या पैसा ही उनके लिए सारा कुछ है। तो हो सकता है कि शायद इसका जो है वो सेकंड पार्ट आना हो, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे इसको एंड किया गया। तो बट मुझे एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, तो बट हो सकता है मे बी कि जो एंडिंग थी तो शायद जो है सेकंड पार्ट इसका आ जाए। तो ये थी जी आज की हमारी स्टोरी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। जो स्टोरी है वो 2 घंटे की, 2.5 घंटे की मूवी थी, तो मेरी कोशिश थी कि इसको शॉर्ट करके जो है आपके साथ शेयर करूँ। और लास्ट बात फिर से जो मैं हर दफ़ा करता होता हूँ कि मूवी कोई भी अच्छी या बुरी नहीं होती, अपने देखने वाले का जो माइंड है या जो सिलेक्शन है या जो चॉइस है उसके ऊपर सब डिपेंड होता है कि उसको कैसी मूवीज़ पसंद है, या वो कैसी मूवीज़ देखता है या कैसी मूवीज़ पसंद करता है। इसकी सारी मूवीज़ अच्छी होती हैं, ज़ाहिर बात है पैसे लगे हैं, मेहनत हुई है, एक्टिंग हुई है, सारा कुछ जो है वो इतनी टीम होती है, तो मूवीज़ तो सभी अच्छी होती हैं। तो जो मेरी तरह मूवी लवर्स हैं, तो और कुछ लोग हैं जिनको टाइम नहीं मिलता, या वो थोड़े से टाइम में जैसे ये मूवी रिव्यू जो है वो देख लें, तो उधर से सेलेक्ट करके वो मूवी देख सकते हैं कि यार इसकी ये स्टोरी लाइन है। तो इसलिए जो है मैं आपके लिए वीडियोस बना लेता हूँ कि चलो यार क्या कहते हैं आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी मूवी सेलेक्ट करने में, या आपको पता लग जाए कि किस स्टोरी लाइन से रिलेटेड जो है मूवी है, इसकी क्या थोड़ी सी स्टोरी है, जो ब्रीफ जो है हम आपसे शेयर करते हैं।